महान परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। उसका प्रेम असीम है जो उसने हम पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया है। ये हमारे लिए बहुत आनंद का विषय है। हमें हमेशा प्रभु में आनंदित रहना है, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है और प्रभु हमारे साथ है। उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। जब मनुष्य ने पाप किया, शाप जिंदगी में आया एक सज़ा के रूप में, लेकिन वहीं छुटकारा भी जिंदगी में आया। जब आप उत्पत्ति के 3 अध्याय को देखेंगे, आप उसमें पाएंगे पाप आया, लेकिन सजा के साथ क्षमा भी आई, छुटकारा भी आया, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है और वो अपने बच्चों को सजा नहीं दे सकता है, उसे दुख होता है। इसलिए हमें भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे परमेश्वर को दुख हो, परंतु हमें ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे कामों के द्वारा आनंदित हो, खुश हो। मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, मेरे बच्चे मेरी बातों को सुनते हैं, मेरे वचन पर चलते हैं, मेरे वचन को मानते हैं। हमें ऐसा होना है। जब हम परमेश्वर के प्रेम में चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भर देता है। उसने यहोशू से कहा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पाए, रात और दिन इस पर ध्यान दिए रहना। जब हम उस व्यवस्था की पुस्तक पर ध्यान दिए रहते हैं, वचन पर ध्यान देते हैं, तो हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं। वो प्रेम जो परमेश्वर हमसे करता है, उसने अपने प्रेम को अपने इकलौते पुत्र के द्वारा मुझ में और आप में प्रकट किया। ये उसका प्रेम है, उसका प्रेम अथाह है। हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस प्रेम के लिए। इस समय हम वचन में जाएंगे, मनन करेंगे और परमेश्वर के इस प्रेम को देखेंगे कि किस तरह वो हमसे बातें कर रहा है। कैसा अनोखा उसका प्यार है, कैसा असीम उसका प्यार है, अगापे उसका प्यार है। उसने हमसे प्रेम किया ताकि हम पाप से बच जाएं। उसने हमसे प्रेम किया ताकि हम पाप ना करें। उसने हमसे प्रेम किया ताकि हम एक दूसरे से प्रेम कर सकें। उसने हमसे प्रेम किया ताकि उसके प्रेम में हमारा आनंद पूरा हो सके। ये है परमेश्वर का प्रेम जो वो हमसे करता है, जो उसने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, हमारी ज़िंदगी में उसका प्रेम कार्य करने लगता है, हमारे अंदर प्रभु रहने लगता है और हम उसके प्रेम में आगे बढ़ते जाते हैं। इस समय अपनी आँखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर के उस प्रेम को देखेंगे। अपनी आँखों को बंद कीजिए। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। संसार आपसे प्रेम करे या ना करे, आपका परिवार आपसे प्रेम करे या ना करे, आपके मित्र आपसे प्रेम करे या ना करे, आपके समाज के लोग आपसे प्रेम करे या ना करे, हमेशा याद रखिए प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। थैंक यू जीसस। कोई आपकी चिंता फिक्र करे या ना करे, परमेश्वर आपकी चिंता करता है, वो हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जीत लिया है मुझे तेरे प्यार ने, छू लिया है मुझे तेरी दया ने, ढूंढ लिया है मुझे तेरे अनुग्रह ने, जीत लिया है मुझे तेरे प्यार ने, छू लिया है मुझे तेरी दया ने, ढूंढ लिया है मुझे तेरे अनुग्रह ने। ऐसा प्यार, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार है कहाँ, तेरी बाहों में आकर मैंने जाना। ऐसा प्यार, ऐसा प्यार है यहाँ, तेरे क्रूस को
जब मैंने देखा। हम सचमुच में वास्तव में जब उसके क्रूस को देखते हैं, उसके उस क्रूस पर हमारे लिए उस बलिदान को देखते हैं, उसके प्रेम के लिए हम धन्यवाद 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 करते हैं, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया कि हमारे लिए कांटों का ताज पहना। उसने हमसे प्रेम किया कि हमारे लिए अपने हाथों और पैरों में कीले छिदवाए। उसने हमसे प्रेम किया कि उस क्रूस की घृणित मृत्यु को सहा। उसने हमसे प्रेम किया कि उसने हमारे लिए कोड़े खाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। आपका धन्यवाद करते हुए इस समय हम एक बार फिर से आपके चरणों के पास आते हैं। इस समय जितने भी लोग फेसबुक लाइव में जुड़े हैं प्रभु जी, एक एक जन के लिए हम परमेश्वर पिता आपसे आशीष को मांगते हैं। महान परमेश्वर पिता, जो भी जिस भी प्रार्थना निवेदनों के साथ आपके पास आते हैं खुदा, उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए राजाओं के राजा। यदि वो बेरोजगार हैं, उनके लिए आशीष के द्वारों को आज खोल दीजिए। वो निसंतान है तो उन्हें संतान की आशीष दीजिए। महान परमेश्वर पिता, वो किसी भी प्रकार की परेशानी, दुख और पीड़ा में है, उनके दुख पीड़ा परेशानी को दूर कीजिए। आप उनके जीवन में कार्य कीजिए पिता। महान परमेश्वर पिता, जो मिनिस्ट्री करते हैं, एक एक मिनिस्ट्री को आप आशीषित कीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं, इस पेज को भी आशीषित कीजिए राजा। हम प्रार्थना और विनती करते हैं महान परमेश्वर, इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहला यूहन्ना और उसका अध्याय 4। 1 जॉन चैप्टर 4 और उसके 7 वर्स से 12 वर्स तक। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 7 to 12। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से किया, पर इससे है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। यहाँ हम कुछ बातों को देखेंगे। वास्तव में परमेश्वर प्रेम है। उसका प्रेम इसी बात से प्रकट होता कि उसने मेरे लिए और आपके लिए अपना इकलौता पुत्र इस संसार में भेज दिया कि उसके कोड़े खाने से हम चंगाई को पाले, उसके उस क्रूस के मृत्यु के द्वारा हम जीवन को पाले, अनंत जीवन को पाले। ये है परमेश्वर का प्रेम जो उसने हम में प्रकट किया है। जब हम वचन पढ़ते हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वाकई में परमेश्वर प्रेम है। हम यहाँ पहली चीज को देखते हैं कि उसका प्रेम अथाह और अनंत है। उसका प्रेम अथाह है, उसका प्रेम अनंत है। उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है और उसके प्रेम से हमें कभी कोई अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम है ही ऐसा कि हम उससे अलग हो ही नहीं सकते हैं। जब हम यिर्मयाह और उसके 31 चैप्टर और उसके वर्स 3 को पढ़ते हैं, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 31 अध्याय और 3 वचन को, तो हम उससे पाते हैं, वो कहता है मैं सदा से तुझसे प्रेम रखता आया हूँ। वो मुझसे और आपसे सदा से प्रेम रखता आया। उसका प्रेम आज का या कल का नहीं, हमेशा का है। और वचन कहता है, जब आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक के पहले अध्याय और उसके 5 वचन को देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि यिर्मयाह से परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे माता की गर्भ में चुन लिया। परमेश्वर ने यिर्मयाह को माता की गर्भ से चुन लिया। और दाऊद कहता है तूने मेरे बेडोल तत्व को देखा, जब मेरी हड्डियां बन रही थी। वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ देखता है, क्योंकि उसने मुझे और आपको बनाया है। हम उसकी एक सुंदर रचना है, बेहद खूबसूरत रचना है, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसके प्यार की कोई सीमा नहीं, वो हमसे इतना प्यार करता है। और वचन कहता है वो सदा से हमेशा से हमसे प्यार करता आया है और उसका प्यार कभी खत्म नहीं होता है।
और जब आप रोमियो और उसके रोमियो के रोमन्स चैप्टर 8 और उसके वर्स 38 और 39 को देखेंगे तो आप उससे पाएंगे ना तो मृत्यु ना तो कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ, ना कोई स्वर्गदूत, ना कुछ भी नहीं। कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उसका प्रेम है ही ऐसा। और जब हम उसमें बने रहते हैं हम उसके आशीष को पाते हैं, अनंत जीवन को पाते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है। वो हमसे नहीं पूछता है कि तूने क्या किया था, क्या नहीं किया था। वो हमारे पश्चातापी हृदय को ग्रहण करता है, क्योंकि उसका प्रेम अथाह है। बहुत ज्यादा प्यार करता है वो। इतना प्रेम उसका अथाह है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। जब आप लूका के 15 अध्याय को लूक चैप्टर 15 वर्स 11 से देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे उड़ाऊ पुत्र के बारे में। उड़ाऊ पुत्र जिसने पिता से अपने हिस्सा मांगा, सब कुछ ले लिया, दूर देश में चला गया और सांसारिकता में, सांसारिक आकर्षणों में, गलत बातों में फंसकर उसने अपना सब कुछ लौटा दिया। और अब उसके पास में कुछ नहीं है, खाली है। न खाने के लिए कुछ है, न रहने के लिए कुछ है। कहाँ रह रहा है वो? जहां सुअर रहते हैं। वो क्या खा रहा है? जो सुअरों के लिए खली भोजन आया है उसे वो खा रहा है। उस गंदी जगह में है आज वो। इतना आराम से खुशी के साथ अपने पिता के घर में रहता था, अब यहां पर कैसे रह रहा है? तब वो कहता है वो आपे में आया। बाइबल में लिखा, वचन में लिखा, पवित्र शास्त्र में बताता है कि वो अपने आपे में आया। और जब वो अपने आपे में आया तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा और जाकर के उनसे क्षमा मांगूंगा। मैंने तेरे विरुद्ध और परमेश्वर पवित्र आत्मा के विरुद्ध मैंने पाप किया, मुझे स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर दे, मुझे अपने घर में सेवक के समान रख ले। क्योंकि उसे मालूम है उसके सेवक भी अच्छा भोजन करते हैं और वो तो यहाँ सुअरों का भोजन खा रहा है। बताइए कहाँ था और कहाँ पहुंच गया? कैसे उसका पतन हो गया? आज मनुष्य भी वही है। परमेश्वर ने उसको अदन का खूबसूरत बाग दिया, सारा अधिकार दिया, खूबसूरत स्थान में रखा जिससे वो ठंडे समय में मिलने आता था। आज हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, लेकिन उस समय जब जिंदगी में पाप नहीं था, आदम और हवा के जीवन में पाप नहीं था, वो परमेश्वर को देख सकते थे, परमेश्वर से बातचीत करते थे, परमेश्वर के साथ संगति करते थे। ये संगति पाप के कारण टूट गई। इतने सुंदर जगह में परमेश्वर ने रखा, लेकिन हमने क्या किया? पाप किया और कहां गए? नीचे आ गए। यहां से हमें उठाने, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, हमें उठाने के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा। उसने मेरे लिए और आपके लिए अपना लहू बहाया कि हम जो नीचे गिरे हुए हैं हम उठ जाएं। उसने हमें उठाया। ऐसा प्रेम है परमेश्वर का। वो वापस आया, आपे में आने के बाद वो वापस आया। वो बुढ़ाऊ पुत्र वापस आकर क्या देख रहा है? उसका पिता उसका इंतजार कर रहा है। वो आ रहा है, पिता ने उसे देखा, वो तो थोड़ी दूरी पहुंचा था, पिता तो दौड़ते हुए उसके पास चला गया अपनी बाहों को फैलाए हुए। आज हमारा परमेश्वर जो हमसे अथाह प्रेम करता है, अनंत प्रेम करता है, अपनी बाहों को उसने मेरे लिए और आपके लिए फैला के रखा है कि आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, सांसारिकता से निकल जा, मेरे पास आ, आत्मिक जीवन ले ले, अनंत जीवन ले ले, मैं तेरे लिए घर तैयार कर रहा हूं। यीशु मसीह कहता है वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, जहां पर वो रहे वहां पर हम रहे। इतना प्रेम करता है वो पिता। जब अपने बेटे से मिला, अपने गले से लगा लिया। बेटा कह रहा है पिता मैंने पाप किया। पिता कुछ नहीं सुन रहा, उसे कोई मतलब नहीं। उसे इतना मालूम है कि उसका बेटा खो गया था, मिल गया, चला गया था, वापस आ गया। हमारा पिता हमसे नहीं पूछेगा कि तूने ऐसा क्यों किया। वो मुझसे नहीं पूछेगा मंजूषा तूने ऐसा क्यों किया। मैं उसके पास जाऊंगी, वो मुझे गले लगा लेगा। वो मुझसे इतना प्यार करता है, वो आपसे इतना प्यार करता है। उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं, उसकी असीम प्रेम करता, अथाह प्रेम करता, अनंत प्रेम करता है। आज उसके पास आ जाइए, आपको कोई उसके प्रेम से अलग नहीं करेगा। जब आप उसके पास आएंगे वो अपनी बाहों में पकड़ लेगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो कहता है कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं।
तो उसके पास आ जाइए, क्योंकि उसका प्रेम असीम है, उसका प्रेम अथाह है, उसका प्रेम अनंत है। हम यहाँ पर दूसरी चीज को देखेंगे, उसका प्रेम निस्वार्थ है। पहली चीज हमने देखी, उसका प्रेम अथाह है, उसका प्रेम अनंत है। हम यहाँ दूसरी चीज देख रहे हैं, उसका प्रेम निस्वार्थ है। वचन हमसे कहता है, जब आप पहला यूहन्ना इसी 1 जॉन चैप्टर 4 और उसके वर्स 19 को देखेंगे। वर्स 19 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। पहले उसने हमसे प्रेम किया। और 10 वर्स में लिखा है इसी के, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना पुत्र भेज दिया। पहले उसने हमसे प्रेम किया, हमने नहीं किया, पहले उसने प्रेम किया। वचन हमसे कह रहा है उसका प्रेम निस्वार्थ है। वो कुछ नहीं बोलता इस प्रेम के बदले कि मैं तुझसे प्रेम कर रहा हूं तो तू ये कर, मैं तुझसे प्रेम कर रहा हूं तो वो कर। उसका प्रेम निस्वार्थ है। वो प्रेम करता है, करता रहेगा, करता था, करता है और करता रहेगा। उसका कोई तौल नहीं है, उसका कोई माप नहीं है। बेपरिमाण आशीष देने वाला परमेश्वर है। संपूर्ण मन से जब आप उसके पास आएंगे, उसके प्रेम से सरोबार हो जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। वचन कहता है, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15 चैप्टर को पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 15 वर्स 9 से 11, तो आप उसमें पाएंगे कि जैसा मैं मेरे पिता से प्रेम करता हूं, उसके प्रेम में बना रहता हूं, वैसा ही तुम भी मेरी आज्ञाओं को मानो, उसके प्रेम में बने रहो, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आज वो चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहे। जैसे वो पर पिता के प्रेम में बना है, वैसे हम भी प्रभु के पिता के प्रेम में बने रहें और हमारी जिंदगी में आनंद आ जाए। जिसकी जिंदगी में प्रेम है उसका जीवन आनंद से भरा है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और वो परमेश्वर उसकी जिंदगी में है। परमेश्वर उसके अंदर है, उसके घर में है, उसके जीवन में है। उसका घर आनंद से भर जाएगा। वहां कलह, क्लेश, अशांति ये सब कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। वहां पर है परमेश्वर की उपस्थिति। तो आपको परमेश्वर के उस निस्वार्थ प्रेम को समझना है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। वचन कहता है, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय 16 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने मुझसे, आपसे, सारे संसार से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि हम जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये है उसका प्रेम। वो चाहता है कि जो संबंध हमारा अदन के बाग में टूट गया था, वो संबंध यीशु मसीह के लहू के द्वारा, धोने के द्वारा फिर से जुड़ जाए, ताकि हम उसके साथ उस स्वर्गीय स्थान में रह सके। वो हमारा पिता है, अपने बच्चों के बिना नहीं रहेगा। वो हमें उसके पास जाना है। कैसे आप उससे अलग होकर रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। मैं तो सोच नहीं सकती हूँ। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो सोच नहीं सकती हूँ कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह के बिना कैसे जीऊंगी। मैं तो सांस भी नहीं ले सकती हूँ। मुझे मेरी जिंदगी में यीशु चाहिए, मुझे मेरी जिंदगी में परमेश्वर चाहिए, मुझे मेरी जिंदगी में पवित्र आत्मा चाहिए। ये हमारे अंदर होना चाहिए कि हमारी जिंदगी में प्रभु हो। हर चीज के लिए हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है। हर छोटी बड़ी हर चीज के लिए हमें उसका मुंह ताकना है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। और जब हम उसके लिए छोटी छोटी चीजों के लिए उस पर निर्भर होते हैं, वो बहुत आनंदित होता है, वो खुश होता है। मेरे बच्चे छोटी छोटी चीजों के लिए मुझ पर निर्भर है, कितना प्यार करते हैं मुझसे। हमें उससे प्रेम करना है, क्योंकि उसका प्रेम निस्वार्थ है। हम यहाँ पर तीसरी चीज को देखते हैं, वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने हमें नरक से बचाया है। उसने हमें नरक से बचाया है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने हमें नरक से बचाया है। जब आप पहला पतरस और उसके पहले अध्याय और उसके 18 और 19 वचन को देखेंगे, तो आप वहां पर उसके उस प्रेम के बारे में पाएंगे। मैं आपके लिए उसे पढ़ देती हूं। पहला पतरस पहला अध्याय और उसके
18 और 19 वचन को यहाँ पर लिखा हुआ है। 18 और 19 वचन में मैं आपके लिए उसे पढ़ देती हूँ। देखिए कितनी अच्छी बात मेरे और आपके लिए यहाँ पर लिखी हुई है। हमारा जो परमेश्वर है वो हमसे कितना प्रेम करता है। देखिए, क्योंकि 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 18-19, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और वो कतई नहीं चाहता कि हम नरक की आग में जल जाएं। वो नहीं चाहता कि हम नरक की उस आग में जल जाए। वो चाहता है कि हम बच जाए नरक से, नरक की आग से बच जाए। और जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके पहले अध्याय और उसके 5 वचन को देखेंगे, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 5, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आगे देखिए, वो कहता है वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। उसने हमें पापों से छुड़ाया है। उसने हमें नरक की उस आग से बचाया है। और वो चाहता है कि हम नरक की ओर ना जाए, परंतु उसके प्रेम को महसूस करें, उसके चरणों के पास आ जाए, प्रायश्चित करें, अपने पापों से फिर जाए, क्योंकि उसने अपना अनमोल लहू मेरे लिए और आपके लिए बहाया है। इसलिए नहीं बहाया कि हम दोबारा पाप करें और नरक में चले जाए। कोई भी नरक में जाए परमेश्वर को पसंद नहीं है। वो नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश हो जाए। हर एक को वो अवसर देता है। उसने उड़ाओ पुत्र को अवसर दिया, वो आज आपको और मुझे अवसर देता। उसका सोचिए, उसका ये प्रेम कितना अद्भुत है। जब आप योना की पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, योना से परमेश्वर कहता है कि निनवे नगर में जा, निनवे नगर में जा। निनवे नगर के वो लोग जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर सारे संसार से प्रेम करता है, योना को उसने निनवे नगर में भेजा। योना नहीं जाना चाहता है। क्यों? हमारे अंदर भी वही भावना होती है, गलती किया ना, जाने दे, अच्छा है, बहुत अच्छा है, सजा मिलेगी, बहुत अच्छा है। उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए, जो किया है वही भुगतेगा, वो उसके साथ वैसी होना चाहिए। ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं सोचता। ये मेरी और आपकी सोच होती है, परमेश्वर की नहीं। योना ने भी यही सोचा, गलती किया, वो पाप में पड़े हैं, वो नाश होना चाहिए, उनको नहीं बचना है। लेकिन परमेश्वर प्रेम करता है, वो चाहता है निनवे नगर के लोग भी बच जाए, उन्हें भी एक अवसर मिले। फाइनली योना वहां जाता है, वचन सुनाता है। सारे के सारे लोग, गाय बकरी, जो उनके मवेशी है, उन लोग सब, और राजा और जितनी प्रजा, सबने उपवास किया, सबने उपवास किया, प्रायश्चित किया, पापों के लिए रो रो के क्षमा मांगी। परमेश्वर दयालु परमेश्वर, उसने क्षमा किया क्योंकि वो प्रेम करता है। वो निनवे नगर के लोगों से भी प्रेम करता है और उसके इसी प्रेम के कारण निनवे नगर के लोग बच गए। आज परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो जाए, वो चाहता है कि हर एक आत्मा बचे। हर एक को बचाने के लिए उसने आज अपने इकलौते बेटे को भेजा, और उस इकलौते बेटे ने मेरे और आपके लिए एक आज्ञा रखी कि जाओ और जाकर मेरी शिक्षाओं को, मेरी आज्ञाओं को मानना लोगों को सिखाओ और उन्हें परमेश्वर के पास लेकर आओ। आज ये काम, ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। हमें अपने आसपास के लोगों को परमेश्वर के प्रेम को दिखाना है और उन्हें प्रभु के पास लेकर आना है, ताकि वो नरक जाने से बच जाए, जैसे हम बच गए, जैसे मैं बच गई, जैसे आप बच गए। हम यहाँ पर चौथी चीज को देखेंगे, उसका प्रेम क्षमा करने वाला है। उसका प्रेम क्षमा करने वाला। हमने पहली चीज देखी, उसका प्रेम अथाह और अनंत है। हमने दूसरी चीज देखी, उसका प्रेम निस्वार्थ है। हमने तीसरी चीज देखी, उसके प्रेम के कारण हम नरक से बचाए जाते हैं। हम चौथी चीज को देख रहे हैं, उसका प्रेम क्षमा करने वाला है। जब आप लूका रचित सुसमाचार और उसके
लूका रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय और उसके 34 वचन 34, लूक चैप्टर 23 वर्स 34 को देखेंगे, आप उसमें पाएंगे क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने, हे पिता इन्हें क्षमा कर। हमारा परमेश्वर, क्षमा करने वाला परमेश्वर कतई नहीं चाहता है कि हम नाश हो जाए, नाश हो जाए। यीशु मसीह चाहे तो बोल सकता था कि अपने सेना को भेज दे, भस्म कर दे, लेकिन नहीं, यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि लोगों को नाश करे। यीशु मसीह इसलिए आया कि लोग बच जाए, लोग बच जाए नाश होने से। और इसीलिए उसने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, और उसने हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए क्षमा मांगी। वो लोगों के लिए जो उसे सर पर कांटों का ताज रखे, जो उसका अपमान कर रहे, जो उसके ऊपर थूक रहे, जो उसे कोड़े मार रहे हैं, जो उसका ठट्ठा कर रहे हैं, उनके लिए वो क्षमा मांग रहा है। ऐसा है परमेश्वर का प्रेम, और वो चाहता है कि ये प्रेम मेरे अंदर भी रहे, कि मैं भी जो मेरे साथ कुछ भी बुरा करते हैं उन्हें मैं क्षमा करूं। इतना बुरा कोई नहीं करता है जितना बुरा यीशु मसीह के साथ जो कुछ हुआ वैसे हमारे साथ नहीं होता है, लेकिन हमारे साथ थोड़ी सी एक सुई के जैसे कोई चुभो देता है तो हम तिलमिला जाते हैं, हम बोलते हैं इसे कभी माफ नहीं करेंगे, हम इसे कभी माफ नहीं करेंगे। यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो आप निश्चित रूप से उसे माफ करेंगे, आज अभी इसी समय, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप भी उससे प्रेम करें और उसके प्रेम के कारण लोगों को क्षमा कर सके, क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हम पांचवी चीज देखते हैं यहाँ पर, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो तरस का हृदय रखने वाला परमेश्वर है। इतना दयालु है वो, हमसे दया, हम पर दया करता है। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय और उसके 36 वचन को देखेंगे, आप उसमें पाएंगे, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 36, उसने भीड़ को देखा और वो क्या हुआ, तरस से भर गया। वो इतना दयालु है कि वो तरस से भर गया, वो तरस से भर गया उनको देख के। और वो कहता है कि ये सब भटकी हुई भेड़ों के समान है जिनका कोई चरवाहा नहीं। वो तरस से भर गया। जब आप उसी के मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 14 को देखेंगे तो आप उसे पाएंगे बड़ी भीड़ वहां जमा है, 5000 से ज्यादा लोग जमा है, भूखे हैं, प्यासे। उनको देखिए वो तरस से भर गया और वो कह रहा है इनके लिए भोजन का प्रबंध करो, वो तरस से भर गया। जब लूक चैप्टर 7 और वर्स 13 को देखेंगे आप उसे पाएंगे, नाइन नगर में जब गया और वहां पहुंचा तो क्या हो रहा था, एक मृत लड़के को दफनाने के लिए लेके जा रहे थे लोग, और उसकी माँ, विधवा माँ, पीछे रोते हुए चल रही थी। वहां पर लिखा है यीशु का हृदय तरस से भर गया और उसने क्या कहा, मत रो। आज भी हमारा परमेश्वर हमारे लिए तरस का हृदय रखता है, हमारा यीशु हमारे लिए तरस का हृदय रखता है, और वो चाहता है कि मेरे और आपके मन में भी वो तरस हो कि हम दूसरों को देख के तरस से भर जाए। आज जब लोगों को देखते हैं मर मर के नाश हो रहे, नरक की ओर जा रहे, तरस से हमें भरना है, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि यदि आपके अंदर में परमेश्वर का प्रेम है, आपके अंदर में वो तरस का हृदय भी है, आपके अंदर वो तरस का हृदय भी है। और छठवीं बात आप देखते हैं उसमें कि वो चंगाई देने वाला, उसका प्रेम जो है वो चंगाई देता है। जब आप भजन संहिता और उसके 103 साम 103 को देखेंगे, फर्स्ट वर्स से 4 वर्स तक, आप उसमें पाएंगे उसके उपकारों को हमें नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि उसने हमारे रोगों को चंगा किया, उसने हमारे अधर्म को क्षमा किया। हमें उसका धन्यवाद करना है, उसका धन्यवाद करना है। मेरे मन यहोवा को धन्य कह, हमें उसका धन्यवाद करना है। और जब ऐसाया चैप्टर 53 को आप देखेंगे वर्स 4 से 6 तक, तो आप उसमें पाएंगे उसने हमारे अधर्म को, हमारे पाप को, हमारे बुराई को ले लिया और उसने मेरे लिए और आपके लिए कोड़े खाए कि मैं और आप चंगाई को पाले। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करता है, उसका प्रेम अथाह और अनंत है। वो हमसे प्रेम करता है, उसका प्रेम निस्वार्थ है। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें नरक से बचाता है। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें क्षमा करता है। वो हमसे प्रेम करता है, वो तरस रखता है। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें चंगाई देता है। उसका प्रेम असीम है। आपको उसी प्रेम में बने रहना है। और यदि आप उससे प्रेम करते हैं, यदि आप उससे प्रेम करते हैं, तो निश्चित रूप से आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे जैसा वो चाहता है। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 14 और वर्स 15 को पढ़ेंगे, आप उसमें उस बात को पाएंगे, यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो निश्चित रूप से आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। आज आपका परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आज्ञाओं को मानें, यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो। यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो ये पवित्र वचन को आप निरंतर पढ़ेंगे, निरंतर उसमें उसको सुनेंगे, निरंतर उसमें उसको मानेंगे और उसमें चलेंगे।
यदि आप उससे प्रेम करते हैं। याकूब की पुस्तक आपको यही सिखाती है। और जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके पहले अध्याय को देखेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके पहले अध्याय को देखिए कि परमेश्वर के वचन को सुनने से क्या होता है। प्रकाशित रेवल्यूशन चैप्टर 1 वर्स 3, धन्य है वह जो इन भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। क्योंकि समय निकट है, आप उसको सुने और उसको माने। और वचन हमसे कहता है, जब आप भजन संहिता की पुस्तक के पहले अध्याय को देखते हैं तो आप उसमें भी इसी बात को पाते हैं। व्यवस्था पर वो चित्त लगाता है। व्यवस्था की पुस्तक चित्त से उतरने न पाए, यहोशू से कहता है परमेश्वर, रात और दिन इनमें ध्यान दिए रहना, तब क्या होगा, सफल होगा तू। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, निश्चित रूप से उसके वचन को पढ़ेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, उसके वचन को मानेंगे और उसके वचन पर चलेंगे भी। यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो आप आराधनालय में भी जाएंगे, उसके पवित्र स्थान से प्रेम करेंगे। जब दाऊद अपने भजन में कहता है 122 के पहले वचन में 122 साम 122:1 में वो कहता है, मुझे क्या है, जब किसी ने मुझसे कहा कि कहां चलो, यहोवा के भवन में चलो, तो क्या कहता है, मेरा मन आनंद से भर गया। आनंद हमारे अंदर भी होना चाहिए, हमारा मन भी आनंद से भरना चाहिए। खुशी खुशी हमें आराधनालय में जाना है। इतवार का दिन है, सोते हुए नहीं गुजारना, पर आनंद के साथ हमें आराधनालय में जाना है परमेश्वर से मिलने के लिए, क्योंकि वचन हमसे कहता है हमारा मन आनंदित होता है आराधनालय में। जब हम जाते हैं, हमारे लिए द्वार प्रभु यीशु मसीह खोलता है आराधनालय की। और जब हम अंदर जाते हैं, हमारा प्रभु हमारे साथ होता है। जब हम सामने आराधना स्तुति करते हैं, हमारा प्रभु उस आराधना स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होकर आ जाता है। और तब आपकी जिंदगी में चंगाई की नदियां, आशीष की नदियां बहने लगती हैं। खुशी से जाइए, किसी के मुंह को नहीं देखना, परंतु आनंद के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए आराधनालय में जाना है। यीशु मसीह जब तक इस पृथ्वी पर था, जहां जहां वो गया, वो आराधनालय में गया। वहां कौन थे, सदूकी, फरीसी, शास्त्री, विरोधी, लेकिन फिर भी यीशु मसीह गया वहां। आज प्रभु चाहता है मैं और आप आराधनालय से प्रेम करें। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसका अनुसरण करेंगे, उसके जैसा वो है वैसा आप बनेंगे। वचन कहता है, जब आप 1 कुरिन्थी 11 अध्याय और उसके पहले वचन को पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 1, तो कहता है, वहां पर पौलुस लिखता है कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाए। आज प्रभु यही चाहता है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाए। हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बनना है, तब हमारी जिंदगी से उसका प्रेम प्रकट होगा। क्या आप तैयार हैं उसके इस प्रेम को लोगों के बीच में बांटने? यदि आप तैयार हैं, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। वो आपका इंतजार कर रहा है अपनी बाहों को फैला के। वो आपको बुला रहा है, आजा आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी, आजा। वो आपको बुला रहा है। थैंक यू जीसस। अपने हर सुख दुख के साथ आज उसके पास आ जाइए। वो आपको बुला रहा है अपनी बाहों को फैला के। अपनी हर प्रार्थना के साथ उसके पास आ जाइए। अपने प्रायश्चित किए हुए मन के साथ उसके पास आ जाइए। वो आपकी राह देख रहा है, आपसे वो बहुत प्यार करता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, राजाओं के राजा। धन्यवाद करते जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप बैंड के लिए। धन्यवाद 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 करते जितने इस समय हमारे फेसबुक लाइव में जुड़े उन सब के लिए। एक एक जन को आपके चरणों के पास लेकर आते खुदा, आने वाले समय में जो आपके वचन को सुनेंगे उन सबों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। एक एक जन को अपनी आशीषों से भर दीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। दुख उठाया किसने मुझे देने खुशी, दर्द सहा किसने मुझे देने चंगाई, घाव गहरे कितने मेरे पाप जितने, दुख उठाया किसने मुझे देने खुशी,
दर्द सहा किसने मुझे देने चंगाई, घाव गहरे कितने मेरे पाप जितने, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार है कहाँ, तेरी बाहों में आकर मैंने जाना, ऐसा प्यार है यहाँ, तेरे क्रूस को जब मैंने देखा। थैंक यू जीसस, आपके इस प्रेम के लिए कि आपने हमारे लिए अपने आप का बलिदान किया कि हम पापों से छुटकारा पाले, शापों से छुटकारा पाले, हमारा संबंध वापस प्रभु यीशु मसीह, हमारा संबंध वापस परमेश्वर से जुड़ जाए। इसलिए आपने हमारे लिए इस क्रूस की मृत्यु को सहा। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। आप हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं, इसलिए आपने मृत्यु पर जय पाई। ओ महान प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं अनंत जीवन के लिए, अनंत राज्य के लिए। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके द्वारा हम परमेश्वर की संतान बनने पाए। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अंधकार से बाहर निकाला, अपनी ज्योति दी। महान परमेश्वर, इस समय जितने भी लोग जुड़े उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जिस भी प्रार्थना निवेदन के पास साथ आपके पास आए हैं पिता, यदि वो निसंतान है उन्हें आशीष दीजिए, यदि वो बेरोजगार है उनके लिए आशीष के द्वार खोल दीजिए, यदि वो कर्ज के बोझ के नीचे दबे आज उस बोझ को उतार कर उन्हें विश्राम दीजिए। राजा ओ महान परमेश्वर, लोग जो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, उन सबों के परिवारों को आशीषित कीजिए। हर पति, हर पत्नी, हर बच्चे, हर परिवार, सबको आशीष दीजिए। जितने जुड़े एक एक जन के लिए हम यीशु मसीह के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैंने जब अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन।